हाय गाइस, कैसे हो बेटा? मस्त हो? ओके बाबू। तो देखिए, हम लोगों का जो पहला लेक्चर था वो था गॉस के प्रमेय का पहला। ओके, और उसमें हम जो है आप लोगों को बता दिए हैं कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, घन कोण क्या होता है और वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। ओके, आज हम लोग बात करेंगे गॉस का प्रमेय क्या होता है और गॉस के प्रमेय पर आधारित मस्त सवाल लेकर के आए हैं। ओके, हाँ सर। तो देखिए बाबू, जो पहला लेक्चर था उसको अगर आप लोग देख करके आएंगे तो ये वाला वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल हम थोड़ा बहुत बता देंगे आप लोगों के वैद्युत फ्लक्स क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से होकर के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को बताता है, जिसका फार्मूला होता है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। ठीक है ना? ई क्या है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए क्षेत्रफल सदिश यानी क्षेत्रफल है पृष्ठ का, और थीटा जो है ये है बीच का कोण। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है ना, ये इनके बीच का कोण होता है। और ये भी हम लोग जानते हैं कि जब वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ में प्रवेश कर रही हो तो फ्लक्स ऋणात्मक होता है, और जब बाहर निकल रही हो तो फ्लक्स धनात्मक होता है ना। जैसे यहाँ पर एक पृष्ठ है, इस प्रकार से जा रही है, तो देखिए अगर इसको देखा जाए तो इस तरफ से प्रवेश करेगी, यानी इधर का फ्लक्स जो है वो कैसा हो जाएगा? तो ऋणात्मक होता है, और ये फाई ई बराबर हो जाएगा धनात्मक फ्लक्स। तो ये सब हम लोग इसके पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब चलते हैं, बात करते हैं गॉस का प्रमेय। ओके, हाँ सर, गॉस का प्रमेय बताइए। तो हेडिंग लगा लेंगे गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय, गॉस ला, गॉस ला। देखिए, गॉस ला बोल सकते हैं या फिर गॉस थ्योरम बोल सकते हैं, और गॉस थ्योरम। ओके, ठीक है। गॉस का प्रमेय या गॉस का नियम, गॉस का नियम, तो इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। गॉस का प्रमेय, देखिए जो गॉस का प्रमेय है वो सिर्फ और सिर्फ बंद पृष्ठ के लिए डिफाइन है। फिर से सुनेंगे, गॉस ने जो अपना नियम दिया वो दिया था केवल बंद पृष्ठ के लिए, और इन्होंने इस नियम के अनुसार ये बताया कि अगर कोई बंद पृष्ठ है तो उस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होता है वह उस पृष्ठ के अंदर या फिर उस पृष्ठ से घिरे हुए या फिर उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश की मात्रा का 1/ε0 गुना होता है। फिर से, यानी किसी बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला कुल फ्लक्स ये बराबर होता है उस पृष्ठ से परिबद्ध, मतलब उस पृष्ठ के अंदर का कुल आवेश यानी Q इनक्लोज, उस पृष्ठ के अंदर का आवेश अपान ε0, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, फाई ई बराबर Q अपान ε0। इसका मतलब यह हो जाएगा कि जो Q है वो टोटल चार्ज है, उस पृष्ठ के अंदर का संपूर्ण चार्ज Q है। ओके, इतना हो गया। तो इसको हम लोग अच्छे से लिखते हैं सेंटेंस वाइज कि गॉस का प्रमेय क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए तो चलिए आइए देखते हैं, इसको लिखते हैं। गॉस के प्रमेय के अनुसार, यानी इस
नियम के अनुसार, नियम के अनुसार कॉमा लगा लेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे। किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से होकर, बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, गुजरने वाला कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध, उस पृष्ठ से परिबद्ध या फिर घिरे हुए कुल आवेश, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, गुना होता है। ओके, यानी फाई ई बराबर हो जाएगा Q/ε0, जहाँ Q क्या है तो पृष्ठ के अंदर का कुल आवेश, पृष्ठ से घिरा कुल आवेश, कुल आवेश। ε0 आपको पता है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका मान कितना होता है तो 8.85 गुणे 10 की घाते -12। मात्रक बताओ बाबू। हाँ ठीक है, इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, फाई ई क्या है तो फाई ई बराबर होता है वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ओके, इसका मात्रक आप लोगों को पता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। हो गया, तो ये था हम लोगों का गॉस का प्रमेय। गॉस के प्रमेय का डेफिनेशन हो गया। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि फाई ई बराबर Q/ε0 कैसे आएगा। ओके, चलो नोट कर लिए आप लोग, मिटाते हैं इसको। अब आते हैं इसका प्रूफ लेकर के। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गया। चलिए जरा देखिए तो इसका प्रूफ। सर प्रूफ, हाँ बाबू प्रूफ देखना है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक गोला है ये, और गोला बंद पृष्ठ होता है, ऐसे क्लोज होता है, ये गोला है और इसका रेडियस मान लेते हैं r है, इसकी त्रिज्या कितनी है तो r है, और यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट काट लेते हैं, छोटा सा एरिया, और इसको बोलते हैं dA। यहाँ पे इसकी दिशा किस तरफ तो इस तरफ, dA की दिशा बाहर की ओर हो गया, हमेशा बाहर की ओर। ये गोला है तो इसे इधर 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 कहीं पर भी एक बिंदु ले लेते हैं P, इस बिंदु का नाम देते हैं P। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए जरा देखिए तो dA, और ये हो जाएगा आपका रेडियस r, त्रिज्या r हो गया। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। हमको सिद्ध करना है फाई ई बराबर Q/ε0। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई प्लस Q चार्ज बैठा है, माइनस Q भी बैठ सकता है, इस तरफ हो जाएगा अंदर की ओर। अच्छा चलिए, प्लस Q है तो इसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की दिशा इससे दूर की ओर, यानी बिंदु P पर इससे दूर इधर, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्षेत्रफल सदिश dA की तरफ हो जाएगा। ओके, चलिए अब इतना आप लोग समझ गए फिगर। ये dA क्षेत्रफल काटने, इसकी दिशा बाहर की ओर, ऐसे गोला है तो कहीं पर एक पॉइंट लेंगे तो बाहर की ओर। यहाँ पे धन आवेश है तो धन आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो दूर की ओर होती है। अगर यहीं पे ऋण आवेश होता तो अंदर की ओर हो जाता है, तो dA बाहर की ओर हो जाता है और E जो है अंदर की ओर, ये dA हो जाता है, E हो जाता है।
कब? जब यहाँ पे ऋणावेश बैठता तब। तो बीच का कोण 180 अंश हो जाता है, और 180 अंश हो जाता है, इसका मतलब कि जो फ्लक्स था वो ऋणात्मक आता, बाकी परिमाण सेम आता। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ से। प्लस क्यू की वजह से बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पे पॉइंट चार्ज बैठा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर, क्योंकि इसका रेडियस कितना है r। समीकरण 1 हो गया। अब आते हैं, हमको तो प्रूफ करना है कि फाई ई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, परंतु हम लोग जान चुके हैं, परंतु फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। सही है, हाँ, ई ए कॉस थीटा। चले आगे देखिए, अगर सबसे पहले बात करेंगे छोटे से क्षेत्रफल का तो डी फाई हो जाएगा, अब पूरा का कर देंगे तो इतना हो जाएगा। यहाँ पे ई ए कास 0 डिग्री, क्योंकि दोनों की दिशाएं समान है, कास 0 का मान 1 होता है तो ये हो जाएगा ई ए। ई का मान उठा करके यहाँ से रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर इंटू ए। अब ए क्या है, तो इस गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का संपूर्ण वक्र एक ही होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर गुणते गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। यहाँ पे लिख दे रहा है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, फाइनली बच गया क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, जो कि फाई ई के बराबर इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। तो यही प्रूफ करना था, फाई ई बराबर क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस का प्रमेय प्रूफ भी पूछता है। अब आते हैं इस पर सवाल लेकर के, इसको नोट कीजिए। हो गया नोट? चलिए अब आते हैं सवाल लेकर, इसको मिटा दें। हाँ सर मिटा दीजिए। चलो बाबू देखो, चलिए पहला सवाल देखिए। मज़ा आ रहा है वीडियो में? हाँ सर बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत 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 बहुत। चलो बाबू देखो, तो पहला सवाल गॉस के प्रमेय पर आधारित बोल रहा है कि 1 मीटर भुजा वाले किसी घन के केंद्र पर 1 कूलाम का आवेश रखा है, घन के पृष्ठ से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरता है। साथ ही साथ बोल रहा है कि घन के किसी एक फलक से कितना फ्लक्स गुजरेगा। ओके चलिए जरा देखिए, तो घन है, घन की भुजा दे रखा है 1 मीटर, ये घन बनाते हैं, घन ये हो गया। ओके, घन की भुजा कितनी है, तो 1 मीटर, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों का मान 1 मीटर है। ओके, इसके अंदर आवेश बैठा है क्यू, क्यू बराबर 1 कूलम है। ओके चलिए, तो गॉस ने बताया था कि अगर कोई बंद पृष्ठ है तो उस बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी कि फाई ई बराबर इसके अंदर का कुल आवेश कितना, 1/ε0, ये ना होता है।
ये हो गया। अब चलिए तो कुल फ्लक्स का मान कितना आ गया, तो फाई ई बराबर 1/ε0। यह आपका आ गया कुल फ्लक्स। ओके, यानी जो फ्लक्स गुजरेगा वो ऊपर से भी गुजरेगा, नीचे से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, आगे से भी और पीछे से भी, यानी 6 फलक हैं और 6 फलक से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स है वो 1/ε0 यही है। क्योंकि क्यू का मान कितना है, 1 कूलम। अब बात करना है हमको कि एक पृष्ठ से होकर के कितना गुजरेगा। सोचिए कि 6 से होकर के गुजरने वाला, 6 फलक से होकर के गुजरने वाला 1/ε0 है, तो 1 से होकर के कितना गुजरेगा, तो 6 से भाग कर देंगे, यानी एक फलक से गुजरने वाला फ्लक्स हो गया। 1 से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो फाई ई बराबर 1/ε0/6, यानी 1/6 ε0 का मान आप लोग जानते हैं, रख सकते हैं, भाग दे सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है, इतना हो जाएगा। मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी है, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। बना लीजिए। ओके, चलो बाबू बनाइए, जल्दी फट से बनाइए, अगला सवाल लेकर आते हैं। हो गया, चलिए दूसरा सवाल देखिए। इसको मिटा दें, हाँ सर मिटा दीजिए, समझ में आ गया। जितना आवेश रहेगा पूरा का पूरा आवेश जोड़ करके लिखा जाएगा। ओके, दूसरा सवाल देखो बाबू। बोला कि 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी निश्चित आयतन के भीतर जा रही हैं तथा 2500 फ्लक्स रेखाएं उस पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं। उस क्षेत्र के भीतर कितना आवेश है, ये सवाल बोल रहा है। ओके, चलिए बाबू देखिए, तो इसको रख दे इधर। हाँ, बोल रहा है कि 4500 फ्लक्स रेखाएं किसी पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही हैं। घन है किसी निश्चित आयतन के भीतर। ओके, चलिए बाबू जरा देखिए, तो किसी निश्चित आयतन के भीतर जा रही है, तो मान लेते हैं ये कोई डब्बा है, ऐसे इस प्रकार से इसके अंदर प्रवेश कर रही है और बाहर निकल रही है। हाँ, कैसे बना लिया जाए, इस प्रकार से ऐसे 4500 फ्लक्स रेखाएं अंदर जा रही हैं। फ्लक्स यानी विद्युत बल रेखाओं की संख्या 4500, वो अंदर प्रवेश कर रही है। तो जरा देखिए, अगर ऐसे प्रवेश कर रही हैं इस प्रकार से, ठीक है, प्रवेश करने वालों की संख्या ज़्यादा है जबकि निकलने वालों की कम। ओके, तो चलिए जरा ऐसे दिखाते हैं। यहाँ से प्रवेश कर रही हैं, प्रवेश करने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या 4500 है, यानी फाई ई बराबर दे रखा है 4500। अब जरा देखिए बाबू, जो प्रवेश करती हैं किसी पृष्ठ के अंदर तो उसका फ्लक्स कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है कि नहीं, बता दिया है। अच्छा, जो फ्लक्स रेखाएं बाहर निकल रही, यानी विद्युत बल रेखाएं जो बाहर निकली है, जाने वालों की संख्या 4500 है, अंदर जाने वालों की, अब बाहर निकलने वालों की 2500, यानी यहाँ पर फाई ई का जो मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 2500। हाँ, एक तरफ अंदर प्रवेश कर रही है और दूसरी तरफ बाहर निकल रही है, तो कुल फ्लक्स इसे डैश बोल दे, इसे डबल डैश बोल दे, कुल फ्लक्स यानी फाई ई बराबर हो जाएगा फाई ई का डैश प्लस फाई ई का डबल डैश। ओके, चलिए फाई ई का मान -4500 अब प्लस 2500 जोड़ देंगे तो ये घट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, तो 2000 फ्लक्स रेखाएं माइनस में आएगा, यानी जो फ्लक्स है वो कैसा आ गया, तो माइनस में। अब हमें बात करनी है
कितना आवेश बैठा है। तो फाई ई बराबर, यहाँ पे आवेश नहीं दिखाई दे रहा तो मानते हैं क्यू है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई यानी क्यू बराबर निकल जाएगा तो फाई ई एप्सिलॉन नॉट। फाई ई का मान निकाल दिया -2000 गुणे एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 गुणे 10 की घात माइनस 10 की घात माइनस 12। आगे चले, ये हो जाएगा आपका, गुणा करेंगे तो 2 5 10, 2 8 16 और 2 8 16 1 17, तो ये भी 7 हो जाएगा क्योंकि 2 8 16 1 17, तो 2 अंक पे लग जाएगा 17.7 माइनस में। अब गुणे 10 की घाते 3 टे घट जाएगा, तो 10 की घाते 3 टे घट जाएगा तो 9 -9। ओके, चलिए बाबू, अगर हम इसको इधर लाना चाहते हैं यानी कि -1.77 गुणे 10 की घाते कितना हो जाएगा तो -8। इतना कूलाम का आवेश अंदर बैठा है, किसके, इस बंद पृष्ठ के। ओके बाबू, बनाइए 1.77 गुणे 10 की घाते -8 कूलाम का आवेश बैठा है, वो भी माइनस यानी कि ऋण आवेश बैठा है। हो गया। चलिए, यहाँ पे राजा बन करके बैठा है कौन, तो ऋण आवेश। हो गया। चलिए बनाइए इसको। हो गया। अब आते हैं गॉस के प्रमेय पर आधारित लास्ट सवाल लेकर के, जो कि इस लेक्चर का ही लास्ट सवाल होगा। ओके बाबू, हाँ बाबू, चलो मिटाते हैं इसको। सवाल समझ में आ रहा है। गॉस का प्रमेय, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, तो कुल आवेश। कहाँ का सर, किसी बंद पृष्ठ के अंदर का कुल आवेश। ओके, जैसे देखिए, मान लेते हैं कि यह है, इसके अंदर बहुत सारे आवेश हैं, Q1 माइनस Q2 Q3 माइनस Q4, इस प्रकार से। तो कुल आवेश Q बराबर, सबको जोड़ देंगे तो Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 और माइनस Q4 अपान क्या लग जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। और ये किसके बराबर हो जाएगा, ऐसे ऐसे ये टोटल आवेश हो गया, यानी कि फाई ई बराबर हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। और Q का मान पूरा रख देंगे तो Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 और माइनस Q4 अपान एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से हो गया। ओके, मिटाते हैं इसको। चलिए बाबू, आगे देखिए। लास्ट सवाल बोल रहा है कि यह सवाल बोला, संलग्न चित्र में गोलीय पृष्ठ यस डैश से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स एक दूसरे बंद गोलीय पृष्ठ यस से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का 4 गुना है। आवेश Q का परिमाण ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है Q1 बराबर 1 माइक्रोकूलम, Q2 बराबर -2 माइक्रोकूलम और Q3 बराबर 9.854 माइक्रोकूलम, इतना दिया है। जबकि फिगर भी दे रखा है, फिगर इस प्रकार से दे रखा है। चलिए बाबू, फिगर दिया है यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा है, ये डायग्राम है और दोनों संकेंद्रीय हैं। इस पृष्ठ का नाम है यस और इस पृष्ठ का नाम है यस डैश। ओके, इसकी त्रिज्या दे रखा है 1 मीटर और इस बड़े वाले की त्रिज्या 2 मीटर। हाँ, अच्छा, यहाँ पर बैठा है Q1 और यहाँ पर बैठा है Q2 और यहाँ पर बैठा है Q3 और यहाँ पे बैठा है बड़का Q, और इसी कैपिटल Q का मान ज्ञात करना है। ओके, चलो बाबू ज़रा देखते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ये दे रखा है कि Q1 का जो मान है वो 1 माइक्रोकूलम है और Q2 का मान -2 माइक्रोकूलम, जबकि Q3 का मान है यहाँ से तो 9.854 माइक्रोकूलम। तो कैपिटल Q का मान पूछ रहा है, लेकिन एक शर्त दिया है। वो शर्त क्या है, तो बोल रहा है कि यस डैश से गुजरने वाला फ्लक्स यस से गुजरने वाले फ्लक्स का 4 गुना है। यस डैश से गुजरने वाला फ्लक्स यस से गुजरने वाले फ्लक्स का 4 गुना है। इसका मतलब समझते हैं, यानी कि फाई ई यस डैश ये 4 गुना है।
किसका? तो फाई ई यस का, सही है ना। वैद्युत फ्लक्स यस डैश से होकर गुजरने वाला जितना है, यस से गुजरने वाले फ्लक्स का 4 गुना के बराबर है। ओके, चलिए अब हम लोग फार्मूला जानते हैं कि फाई ई यस डैश। गॉस ने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला कुल फ्लक्स उसके अंदर सभी आवेशों के योग का 1/ε0 गुना होता है। तो यस डैश के अंदर देखिए, यस डैश वाला ये है पूरा बड़ा वाला, तो इसके अंदर तो पूरा का पूरा आवेश है। इसका मतलब कि इसके अंदर Q भी है प्लस Q1 भी है प्लस Q2 भी है प्लस Q3 भी है अपान ε0 ये हो जाएगा। और इसकी बात करेंगे तो 4 कोष्टक में यस के अंदर कौन कौन है, तो Q1 Q2 Q3, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपान ε0। ε0 से ε0 कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा कैपिटल Q प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ऐसे रहने दीजिए। अब आगे Q बराबर अगर निकालेंगे तो उस पर जाएंगे तो 4 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और माइनस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इस प्रकार से हो जाएगा। अब घट जाएगा 3 Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। चलिए जरा मान रखते हैं, ये हो जाएगा 3, Q1 का मान 1 माइनस 2, सब माइक्रोकूलम में है, आंसर माइक्रोकूलम में आएगा, प्लस ये हो जाएगा आपका 9.854, अब पूरा का पूरा माइक्रोकूलम में ये 3, इसमें से इसको हल कर देंगे तो -1, इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8.854 माइक्रोकूलम। 3 का गुणा करेंगे, 3 चौके 12 के 2 हासिल 1, 3 5 15 1 16 हासिल हो जाएगा आपका 1, 3 8 24 1 25 हो गया। देखिए फिर से 3 चौके 12 के 2, 3 5 15 1 16, 3 8 24 1 25 और 3 8 24 2 26, 3 अंक पे लगा देंगे यानी 26.562 माइक्रोकूलम, ये आ जाएगा कैपिटल Q का मान। फिर से समझ लेंगे, गॉस ने बताया था कि किसी बंद पृष्ठ से होकर के गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होता है उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित सभी आवेशों के योग का 1/ε0 गुना होता है। तो यस के अंदर कुल, यस डैश के अंदर कुल कितना आवेश है, तो सभी के सभी आवेश हैं, तो सभी आवेशों का योग /ε0। यस की बात करेंगे तो इसके अंदर 3 है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपन ε0 से ε0 कैंसिल, बाकी इसको हल करना है, ठीक है ना। अब जरा देखिए, इसको इस प्रकार से करके उस पर ढका लेंगे तो यह ऐसे हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सेम है, 4 में से घट जाएगा 3, बाकी का मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा। कैपिटल Q का मान आ गया इतना माइक्रोकूलम, यानी 26.56 माइक्रोकूलम। तो आई होप कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया, और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा लेक्चर अच्छा लग रहा है। ओके, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को न भूलें, और बच्चों को बताइए, अदर बच्चों को भी बताइए कि एंजल सक्सेस पॉइंट पर क्लास चल रही है रेगुलर फिजिक्स की, और पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है, प्रवेश कर चुके हैं हम लोग सेकेंड लेसन में, जिसका नाम है गॉस का प्रमेय, और गॉस के प्रमेय का ये था हम लोगों का लेक्चर नंबर 2। ओके, और इस लेक्चर में हम लोग बात कर लिए किसकी, तो गॉस के प्रमेय का, और उस पर आधारित कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल है ना बाबू। ठीक है, तो आज का वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलेंगे अगले लेक्चर में, है ना। और उस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि गॉस के प्रमेय का जो अनुप्रयोग है वो क्या क्या होता है। गॉस ने अपना अनुप्रयोग दिया था, अगर किसी आवेश पर, किसी तार या फिर किसी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित है तो उनके द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। इन सब की डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में, जो कि गॉस के प्रमेय का 3rd लेक्चर होगा। ओके बाबू, ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।